है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। असम में राहुल गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा को आड़े हाथ लिया है। बैज ने कहा कि लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का और जनता के पास जाने का अधिकार है। असम में राहुल गांधी पर अटैक करना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, चुनाव तो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चुनौती है। हर चुनौती को सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और इस समय सिर्फ विधानसभा ही हम लोग के लिए चुनौती नहीं है, पूरी देश हम लोग के लिए चुनौती है। पूरे देश की चुनाव हम लोग के लिए चुनौती है। देखिए, जिस तरह से लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सरकार के, मोदी सरकार के झूठे वादे जो देश की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए, उनके अनुरूप खरा बिल्कुल नहीं उतरे हैं और सिर्फ इन वादों को गुमराह कर ये लोकसभा चुनाव में भावनात्मक रूप से ही खेलना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाला समय में पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को इसका माकूल जवाब देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो भीतर खाने हो चाहे बाहर खाने हो, पूरी तरह से द्वंद्व है। उसको आप भी समझ रहे हो, हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि वो डर की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण में, नाम चयन में और मंत्रियों के नाम चयन, पदभार ग्रहण में 10-15 दिन लग जाता है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से कितनी डरी हुई है। उनसे पूछे बिना मैं समझता हूं कि सरकार एक कदम भी नहीं चल रही है। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, अभी से भी कहते आ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने खुद का फैसले जनता के हित में खुद से नहीं ले पा रही। पूरी तरह से दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चल रही है। इसलिए मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, अभी से कहते आ रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि ये सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।